नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एग्जिट पोल का वो दिन आ गया है जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक अनुमान लगाया जाता है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन नतीजा जो है वो जब आता है तभी आता है। कई बार ये एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, कभी गड़बड़ हो जाते हैं। जब गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर ये पूछा जाता है कि क्या भाई किस तरीके से आपने किया ये एग्जिट पोल। तो ये सारी चीजें आप मान के चलिए इस बार भी होंगी, और एग्जिट पोल कितने सटीक रहते हैं और कितना इधर दाएं बाएं हो जाते हैं उसका भी विश्लेषण हम यही करेंगे। हर खबर की खबर लेने के लिए यह कार्यक्रम है खबरों की खबर। तो किसकी सरकार, अनुमान 1000। 3 एग्जिट पोल आज आए हैं, आइए आपको उनके बारे में बताएं। गुजरात में दूसरे दौर का मतदान खत्म होने के साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। दिल्ली के एमसीडी का भी मतदान कल पूरा हो चुका था और सबकी निगाहें नतीजे पर है। लेकिन पोल ऑफ एग्जिट पोल ये कहता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने के उनके आसार हैं। 27 साल के बाद भी दोबारा सरकार बनाने के आसार, और बहुत ही बम्पर सफलता के साथ, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद आपको एक बार फिर से आपको दिखा दें। उसके बाद हिमाचल में जो हम विश्लेषण कर रहे थे, आपको 3 विंडो दिखाते हैं। हिमाचल में फिर बीजेपी के आने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन यहां जरा क्लोज है मामला। ऐसे मत समझिए कि बिल्कुल एक तरफा हो, क्योंकि कुछ कुछ एग्जिट पोल हैं जो कि कांग्रेस को भी जिताए हैं। तो बात एकदम नेक एंड नेक है। और अगर दिल्ली के एमसीडी की बात करें तो यहां तो 15 साल का शासन बीजेपी का टूट की कगार पर है, जब आम आदमी पार्टी के आने के आसार बताए जा रहे हैं। अब आइए आपको एग्जिट पोल का जो पोल है, यानी कि जितने सब तमाम पोल हुए वो एक एक करके आपको बताएं कि उनका एवरेज कितना निकलता है। तो ये आपके स्क्रीन पर सबसे पहले गुजरात की बताएं। 182 सीट, 92 हाफ वे मार्क है, 92, जिसमें बीजेपी पोल ऑफ एग्जिट पोल में 132 पर है, यानी कि 33 सीट ऊपर जा रही है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी दर्दनाक हार की स्थिति दिखाई दे रही है। 2017 में कितने ऊपर वो लोग गए थे, वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन इस बार सीट 38 पर आ रही है। यह अनुमान है पोल ऑफ एग्जिट पोल का। 40 सीट नीचे गिर रहे हैं। आम आदमी पार्टी परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान यह है कि वो 8 सीट ही जीत पाएंगे। हालांकि ये 8 के 8 का उनका गेन है, क्योंकि पहले तो वो 0 पे थे, 0 पे, और 4 अन्य बताए जा रहे हैं इन एग्जिट पोल ऑफ पोल में, जो कि एक कम है। यानी कि एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए बम्पर सफलता होने जा रही है 27 साल के राज के बावजूद गुजरात में। आइए अब दूसरे राज्य का देखते हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल, और अब आपको ले चलते हैं हिमाचल। हिमालय की गोद में हिमाचल क्या कहता है? 68 सीट पर, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 35 है। भारतीय जनता पार्टी को 35 ही एग्जिट पोल दे रहा है, जो कि 9 सीट नीचे है, लेकिन कांग्रेस को 30 दे रहा है, जो कि 9 सीट ऊपर है। आम आदमी पार्टी और अन्य उतने मायने नहीं रखते यहां पर, लेकिन कुछ एक ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कांग्रेस को 30 से 40 की रेंज दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां मामला बराबरी का हो सकता है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि जब मामला इस तरीके का होता है तो फिर एक चीज लॉन्च हो जाती है जिसको कहते हैं ऑपरेशन कमल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नतीजा कुछ ऐसा आएगा कि उसके बाद फिर ऑपरेशन कमल न चल पड़े हिमाचल में। आगे की बात है, और यह वैसे भी अनुमान है, नतीजे नहीं है। अब इसके साथ साथ आइए आपको बताते हैं वो तीसरा एग्जिट पोल, जो कि बहुत सारे विश्लेषक, उनका यह कहना था कि सबसे रोचक तो यह था एमसीडी का चुनाव। उसका पोल ऑफ एग्जिट पोल कहता है कि 250 वार्ड में, जहां बहुमत का आंकड़ा 126 है, वहां भारतीय जनता पार्टी 84 पर आकर के धड़ाम होगी, यानी कि सीधा 84 सीट का घाटा। कांग्रेस पार्टी 6 पर सिमट जाएगी, जो कि है 22 सीट का घाटा, और 154 सीट पा करके, 154 सीट पा करके आम आदमी पार्टी को 110 सीटों का इजाफा होगा। मतलब बंपर सफलता इस म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में। तभी आप समझ रहे थे कि यह म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नाक का सवाल बन गया था। एक के बाद एक मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ी कैंपेन, इधर कैंपेन उधर कैंपेन। किस चीज के लिए? म्युनिसिपैलिटी के लिए। यह था कारण, क्योंकि नतीजे नाक का सवाल बन गए थे, प्रेस्टीज बैटल बन गई थी। अन्य को 6 मिल रहा है, यानी कि 4
वो नीचे जाएंगे।